हेलो बच्चों, वेलकम टू एस के क्लासेस। और आज हम क्या करेंगे, हम साइंस करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमारी जो बुक्स आ गई है एनसीईआरटी की, वो नई आ गई है ना। तो हमारी साइंस की बुक का नाम क्या है? क्यूरियोसिटी। क्या नाम है? क्यूरियोसिटी नाम है। और तब हम इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 1 करते हैं। ठीक है, शुरू। तो जैसे इस फर्स्ट चैप्टर में ना आपको बस समझनी है चीज़ें, है ना। इसमें सिर्फ साइंस के बारे में बताया, साइंस क्या होती है, कैसे काम आती है। ठीक है, हम बहुत छोटे एज के, अभी आप बच्चे बहुत छोटे एज के, तो आप ये सोचते रहते हो कि हमारे सराउंडिंग में चीज़ें कैसे होती है। ठीक है, फ़ैन कैसे चलता है, ठीक है, ये भी साइंस है। ठीक है, हमारी जो पेड़ कैसे है, वो कैसे बढ़ते हैं, उसमें से प्लांट कैसे आता है, फिर वो मुरझा जाते हैं, है ना। और बारिश कैसे होती है, स्नो कैसे होती है, तो ये सब इस चैप्टर में इंट्रो के तौर पे बताया गया है। फिर भी मैंने इस चैप्टर को सोचा कि चलो एज ए इंट्रो आपको बता दिया जाए। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये देखते हैं। तो इसमें हमारे चैप्टर का नाम क्या है? वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। कि कितना वंडरफुल है हमारा वर्ल्ड, कितना सुंदर है, कितना अच्छा वर्ल्ड है हमारा, साइंस से भरा हुआ है। क्या है? साइंस से भरा हुआ है। इसमें हम सबसे पहले इंट्रो के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसमें एक्टिविटीज़ करेंगे। 3 एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, ये सिर्फ इंट्रो है, पेपर में मुझे नहीं लगता इससे कुछ क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये सिर्फ इंट्रो के लिए है, समझने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं। मैं आपको पढ़ाती रहूँगी, लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें सिर्फ समझने वाली बात है। हम इसमें समझेंगे और आप ध्यान से चीज़ों को रिकॉल करते रहिए, समझते रहिए। एक बार चैप्टर की रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। मैं पढ़ा रही हूँ, घर जाके आप खुद एक बार चैप्टर की रीडिंग करना। चलिए चलते हैं। इसमें लिखा है कि एज ह्यूमन बीइंग्स वी हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो हमें पता है कि एज ह्यूमन बीइंग, हम जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं ना, हम हमेशा बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। हमारा माइंड, जैसे बुक का नाम भी तो क्यूरियोसिटी है ना। तो हम हमेशा क्यूरियस होते हैं जानने के लिए, ये कैसे हुआ, कैसे हुआ। इस चाइल्डहुड एज में हम हमेशा सोचते रहते हैं, अच्छा ये फ़ैन कैसे चला, पता नहीं कैसे चला। ये हमारा बारिश कैसे, पानी अरे एकदम से रुक कैसे गई बारिश, है ना। ये पानी आया कैसे ऊपर से, और पानी एकदम से क्यों नहीं आया, टिप टिप से आया, है ना। तो इसकी क्या वजह है? हम हमेशा क्यूरियस रहते हैं, हमेशा जानने के इच्छुक रहते हैं। ठीक है, वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आवर सराउंडिंग एंड आस्किंग क्वेश्चन राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। हम, जैसे मैं भी एक अपने टाइम पे चाइल्डहुड में थी। ठीक है, तो मैंने हमेशा क्वेश्चन पूछती रहती थी अपनी मम्मी से, हमेशा कि ये कैसे हुआ, ये फ़ैन कैसे चला, मैंने स्विच ऑन किया, ये फ़ैन चल पड़ा, और मैंने जैसे बंद किया तो वो बंद हो गया। ठीक है, कैसे हुआ? तो हम हमेशा चाइल्डहुड में हमेशा क्वेश्चन पूछने में रहते हैं कि हम सराउंडिंग में चीज़ों को देखते रहते हैं। ठीक है, कैसे पंछी फ्लाई करते हैं, उड़ते कैसे हैं वो, हम क्यों नहीं उड़ सकते, है ना। तो ये क्वेश्चन हमेशा हमारे दिमाग में रहता है। डिड यू एंजॉय डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड यू? तो हमेशा आप, अब इसमें क्वेश्चन पूछा है कि आपको क्या अच्छा लगता है, हमेशा जानने की इच्छुक रहते हो कि हाँ ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो ये क्वेश्चन हमेशा एक बच्चे के दिमाग में होना चाहिए, और ये होता भी है। मेरे दिमाग में तो होता था, आपका पता नहीं। ठीक है, और हम इन चीज़ों के बारे में ना धीरे धीरे मैं आपको करवाती रहूँगी, 6th 7th 8th 9th, और जैसे जैसे बड़ी क्लासेस आएगी आपको चीज़ों की समझ खुद हो जाएगी। ठीक है, ये जर्नी आपके लिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगी। ठीक है, 6th क्लास आपके लिए बहुत अच्छी होएगी, आपको अच्छे से पढ़ना है और इस पे काम करना है। ठीक है, ट्राइंग टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड वी लिव इन। हमें, और आप इस जर्नी में ये समझोगे कितना सुंदर हमारी दुनिया है और हमें कुछ भी नहीं पता है। और आज तक जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं ना, साइंटिस्ट कौन होते हैं? जो इन चीज़ों के बारे में डिस्कवरी करते हैं। ठीक है, इस जानकारी देते हैं हमें। जैसे आपके चैनल आता है ना डिस्कवरी, उस पर देखा करो, वो डिफरेंट चीज़ों के बारे में, एनिमल्स के बारे में बताएंगे कि स्नेक हमारे को डसता है ना, ये बर्ड उड़ती है, ये डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ बर्ड्स हमारी होती है। कैसे पता लगता है, ये हमें बताते हैं, है ना।
तो तो हम इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को समझेंगे। एंड फॉर दैट वी हैव अ न्यू सब्जेक्ट जिसको साइंस बोलते हैं, ठीक है, जिसके लिए हमारे पास कौन सा सब्जेक्ट है, साइंस। अब साइंस समझेंगे क्या है। तो मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ इस वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस में, ठीक है। साइंस क्या है? साइंस एक तरीका है जिसमें हम सोचते हैं, देखते हैं, ठीक है। जब हम चीज़ों को, ये तो फैक्ट है कि आप किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हो, किस चीज़ को बहुत ध्यान से देख रहे हो, आप उसके बारे में सोचते हो कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। आपने देखी बारिश हो रही है, आप देख रहे हो कि ये बारिश हुई कैसे, और इसके बाद तुरंत ये बंद हो जाती है। बिजली कड़कती है, अभी क्यों नहीं कड़क रही? इस टाइम जहाँ आप हो, अगर बारिश नहीं हो रही है तो बिजली क्यों नहीं कड़क रही है, अचानक क्यों कड़कती है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत हमारे, हम जब देखते हैं, साइंस इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग, सोचना, ऑब्जर्व करना, और बाद में उस चीज़ को समझना कि हुआ कैसे ये। तो जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं, साइंस आपको हर एक चीज़ के बारे में बता देगा, जहाँ आप घर बैठे बैठे आपको बता देगा, ठीक है। अब सी होता है हमारा, ओशियंस होते हैं, हमने एसएसटी में हमने पढ़ा है सी ओशियंस के बारे में, अभी मैंने पढ़ाया था आपको, कल पढ़ाया था ना, उसको वीडियोस को एक बार चेक कर लेना, है ना। एसएससी भी करा रही हूँ मैं, तो आप एक बार उसे चेक कर लीजिएगा, है ना। सेकंड चैप्टर है एसएससी का, ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। ओशियंस में बहुत सारे ऐसे हमारे प्रजाति रहते हैं, बहुत सारे ऐसे जीव रहते हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता है, ठीक है। हम ज़िंदगी भर इन चीज़ों के बारे में सीखते रहते हैं, समझते रहते हैं, पर आज तक हमें पूरी जानकारी नहीं मिली है। तो साइंस एक ऐसी चीज़ है, वो आपको स्पेस के बारे में बताएगा, ठीक है, आपको धरती के बारे में बताएगा, आपको पानी के बारे में बताएगा, धरती के अंदर भी बताएगा, सब कुछ आपको बताएगा, ठीक है। समझ आई यहाँ तक बात? ठीक है, आगे चलते हैं। अब है whether it is studying tiny grains of sands or massive mountains, a leaf of grass or a vast forest, there is always something new and exciting to discover. इन्होंने बोला चाहे आप सैंड्स पढ़ रहे हो, जैसे मिट्टी, ठीक है, मिट्टी होती है, अब वो कैसे बनती है पता है किसी को? ऐसे थोड़ी आ जाती है वो, उसकी भी वजह है। माउंटेन्स कैसे फॉर्म हो गए? आपकी पहाड़ियाँ, आप जाते हो पहाड़ी इलाकों में, ठीक है, आप प्लेन्स के बारे में, अब आपको माउंटेन्स पता होने चाहिए, प्लेटूज आपको नहीं पता, तो वो भी एसएसटी की क्लास में पढ़ना पड़ेगा, है ना। प्लेटूज हमारे, माउंटेन्स हमारे ऐसे होते हैं, ठीक है, जो पहाड़ी इलाके होते हैं, और प्लेटूज हमारे थोड़े से होते हैं, ऐसे छोटे से होते हैं, बहुत बहुत ऐसे प्लेटूज, फ्लैट होते हैं वो, ठीक है। तो ये होता है प्लेटूज और माउंटेन्स। तो आप माउंटेन्स देखते रहोगे कि अच्छा ये माउंटेन्स आए कैसे यहाँ पे, और निचली साइड माउंटेन्स क्यों नहीं है बड़े बड़े, है ना, क्यों नहीं है? तो ये क्वेश्चन आता है, हैव यू एवर लुक्ड अप एट द नाइट स्काई, आपने कभी रात को देखा है कि ऊपर चम 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 हमारे तारे चमकाते हैं, चमकते हैं ना, तो सुबह क्यों नहीं दिखता है? तो आपको पता, फिर आप सोचते हो कि तारे क्यों टिम टिम कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आता है ना दिमाग में। और वॉच फ्लावर कैसे एकदम से पहले वो फ्लावर जो है उसमें फूल नहीं दिख रहा था, बाद में वो ब्लूम कर गया, उग गया, है ना, ओपन कर दिया उसने अपने आप को, कैसे? दीज आर जस्ट अ फ्यू ऑफ द मैनी मिस्ट्रीज दैट साइंस हेल्प अस अनरिवील, ठीक है। तो ये सारी जो मिस्ट्रीज होती है, ये मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य, ये सारे रहस्य जो होते हैं साइंस सब रिवील कर देता है, सब बता देता है, बट कुछ चीज़ें अभी तक साइंस ने भी नहीं बताई हैं, पर अभी तक साइंस ने जो डिस्कवर किया वो तो हम पढ़ लें, उम्र लग जाएगी हमें पढ़ते पढ़ते उसको, फिर भी जितना हमसे बल पड़ता है उतना तो करवाना है ना। तो मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस इज़ दैट कि वो सब कहीं है, एवरीवेयर, जहाँ आप बैठे हो, पंखा, ठीक है, आप खुद भी एक साइंस हो, आपकी ह्यूमन बॉडी सर्कुलेट कर रही है, हार्ट पंप कर रही है, ठीक है, सब कुछ साइंस होता है, ठीक है। आपका फ़ैन चल रहा है, आप धरती पे कैसे बैठे हो, जब आप स्पेस में जाते हो आप तो उड़ने लग जाते हो, धरती पे तो आप आराम से हो, ग्रेविटी, सब आगे आप पढ़ोगे, साइंस में पढ़ोगे, सब कुछ साइंस। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशियन से लेके आउटर स्पेस तक, और फ्रॉम व्हाट इज़ कुकिंग, अब कुकिंग कर रहे हैं आप, ठीक है,
तो उसमें तड़का लगाते हैं या फिर कुकर बंद कर देते हैं तो एकदम से उसमें से ना दाल निकलने लग जाती है ना। कुकर से दाल क्यों निकल रही है? ये भी है। फुटबॉल खेल रहे, ये भी साइंस है। हम सम ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हैव ऑफन कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। तो सबसे खतरनाक जो डिस्कवरीज आती है वो बहुत अनएक्सपेक्टेड जगह से आती है, जिस जहाँ उम्मीद भी ना हो ना वहाँ से आती है। ठीक है, जैसे ये देखो कैसे माउंटेन्स फॉर्म हुए, ठीक है, और कैसे हमारे डेजर्ट्स फॉर्म हुए। देखो ये हमारे ओशियंस हो गए। देखो ओशियंस के अंदर क्या क्या दिख रहा है ना आपको, जूम इन कर देते हैं, चलो ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा है, ठीक है, हमारा पानी के अंदर देखो कितने सारे प्रजाति रहते हैं। ये स्पेस है, हर चीज़, गैलेक्सीज हो गया, ठीक है, हर चीज़ आपको साइंस बताता है। कौन बताता है? साइंस बताता है। ठीक है, साइंस एक जाइंट मतलब एक मिस्ट्री की तरह होता है, एक पज़ल की तरह होता है जिसको हम बार बार सॉल्व करते रहते हैं, पर वो सॉल्व ही नहीं होती है ना। मिस्ट्री में हमेशा मिस्ट्री रहती है वो। एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक ऐड अनदर पीस ऑफ पज़ल। जब हम एक मिस्ट्री सॉल्व करते तो दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी करते तो तीसरी खड़ी हो जाती है। एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पज़ल, देयर इज़ नो लिमिट टू व्हाट वी कैन डिस्कवर। सबसे बेस्ट चीज़ होती है जो पज़ल की, उसको बस सॉल्व करते रहो करते रहो करते रहो, उसका एंड कहीं नहीं है, एंड कहीं नहीं है। वैसे साइंस है, उसका एंड कहीं नहीं है। आई बात समझ? सिंस एवरी न्यू पीस ऑफ नॉलेज लीड्स टू मोर क्वेश्चंस। मतलब जब हम कुछ और चीज़ ऐड करते हैं ना उसमें, मिस्ट्री में, तो उसमें भी और क्वेश्चन आ जाते कि ये कैसे हो गया जी, ये कैसे हो गया जी, है ना। तो वैसे ये होता है। We can discover since every new piece knowledge, more question and more things to find out. Sometime we find that a piece of this puzzle has been put in the wrong place and needs to be moved. कई बार हमें लगता है कि वो पज़ल हमने गलत जगह डाल दी है और हमें उसको सही जगह डालना है। वैसे साइंस होता है कि अच्छा हमने तो गलत जगह सोच लिया था कि ऐसा है, पर ऐसा नहीं है, वैसा है। ठीक है, न्यू डिस्कवरीज ऑफन चेंज आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। तो नई डिस्कवरी बहुत ज़्यादा हमारा दिमाग को चेंज कर सकता है, कि स्पेस के बारे में बता सकता है। ठीक है, तो एज यू गो थ्रू दिस बुक you will encounter interesting ideas, do some thoughts provoking experiments and see how some of what we will find out is useful in our daily lives. तो हम इस बुक में बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे कि कैसे हुआ, एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे। ओके, मैं कोशिश करूँगी कि आपको वीडियो के थ्रू एक्सपेरिमेंट्स भी समझाऊँ कि आपके दिमाग में वो चीज़ पूरी तरह से समझ आ जाए आपको। ठीक है, एंड सी हाउ सम ऑफ व्हाट वी विल फाइंड इज़ यूज़फुल, कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए यूज़फुल है। ठीक है, एंड गेस व्हाट हैपन्स एज वी डिस्कवर मोर एंड मोर, वी स्टार्ट रियलाइजिंग दैट दीज आइडियाज़ आर ऑल कनेक्टेड। तो आप जब इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ोगे, डिस्कवरी करोगे, तो आप ये देखोगे कि हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। नेचर है, सब चीज़ नेचर से आ रही है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली कुछ भी ले लो। मेटल्स होते हैं, वो बनते किससे हैं? ठीक है, और वो चीज़ भी कहाँ से आ रही है? नेचर से। हर चीज़ आपकी नेचर है। पानी पी रहे हो, नेचर से आ रहा है। ठीक है, सब कुछ नेचर से। पंखा चल रहा है, बिजली पानी से बन रही है। पानी कहाँ से है? पानी नेचर की देन है। ठीक है, सब कुछ नेचर की देन है। बारिश आ रही है, नेचर। बिजली कड़क रही है, नेचर। प्लांट्स ग्रो रहे, नेचर। फ्रूट्स, नेचर। कपड़े, नेचर। सब कुछ नेचर से प्रकट हो रहा है। समझ आई बात? तो हमें ये रियलाइज़ होना चाहिए कि हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। सो वी विल स्टार्ट ऑफ बाई लुकिंग एट होम। चलो हम सोचते हैं होम की तरफ चलते, घर की तरफ चलते हैं, जो कि अर्थ में है, प्लैनेट अर्थ में। इट इज़ ओनली प्लैनेट, हमें पता है कि जहाँ सब लाइफ है। ठीक है, पूरे हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें अर्थ ही ऐसा एक प्लैनेट है जहाँ पर हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती है, और यहाँ पर इन्वायरमेंट भी है जो कि प्रोटेक्टेड रहता है। तो देयर इज़ अ
एन अमेजिंग वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, प्लांट्स एनिमल्स है जो कि सर्वाइव कर रहे हैं, मैनेज टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन डिफरेंट रीजन्स ऑन दिस प्लानट। तो बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो डिफरेंट प्लैनेट्स पे हमारे प्लैनेट्स नहीं, हमारे एक ही प्लैनेट जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है वो है अर्थ। डिफरेंट जगह रह रहे हैं अर्थ के अंदर, तो जानवर जो है सर्वाइव कर रहे हैं। जैसे कि हमारा प्लांट है वो ग्रो करता है, जैसे यहाँ पर प्लांट है वो ग्रो कर रहा है, ये कभी ना कभी एक दिन बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसको सनलाइट की ज़रूरत है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कभी आगे पढ़ेंगे हम, जब आपको आएगा मैं बता दूँगी, अभी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यू माइट, और देखो बटरफ्लाई होता है, इसका प्रोसेस होता है कि ये बटरफ्लाई जो होता है हमारा कैटरपिलर से निकल के बटरफ्लाई बन जाती है ना। और आप ये देखो गाय जो है वो कैसे बर्थ देती है अपने बच्चे को। हाउ डज दीज प्लांट्स एंड एनिमल ग्रो, कैसे ग्रो कर जाते हैं ये, ठीक है। तो इसके बारे में हम अगली क्लासेस पढ़ेंगे, अभी इतना दिया है, जितना है उतना पढ़ना चाहिए, ठीक है। ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट, अब हमें ग्रोथ चाहिए, हमें खाना पड़ेगा, एंड स्पेशली इन द लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया फूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा इंडिया जो है टॉप पे आ गया है पॉपुलेशन में, अब खाना ही नहीं मिलेगा लोग तो मर जाएंगे, भूखमरी हो जाएगी। अक्रॉस द कंट्री वी हैव डिफरेंट क्यूजन्स वेयर देयर मीट डिशेज, वट आर दे मेड ऑफ। सब अब देखो सब कहीं जो है ना, देखो अमेरिका का अलग खाना है, इंडिया का अलग खाना है, और इंडिया के अंदर भी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग खाना है। आई एम फ्रॉम हिमाचल, मैं हिमाचल से हूँ, और हिमाचली खाना अलग होता है, पहाड़ी खाना, ठीक है, धाम होती है यहाँ पे। तो सब कहीं आप लोगों की पंजाबी खाना अलग होता है, ठीक है, और हमारा तरीका देने का भी अलग होता है, और केरला साइड चल जाओ केले के पत्तों पे देते हैं, है ना। तो ऐसे हमारे खाने की डिस्ट्रीब्यूशन है, देख लो ज़रा। तो अलॉन्ग विथ फूड वी नीड वाटर टू सर्वाइव। अब खाने की बात तो चलो हो गई, अब पानी तो बहुत ज़रूरी है, पानी नहीं है तो पक्का मर जाएंगे। खाने के बिना फिर भी रह लेंगे, बट पानी के बिना एक दिन रह के देखो, 1 या 2 दिन सूख जाओगे। वाटर इज़ सच अ डिलाइटफुल सब्सटेंस, कितना ज़्यादा ये जो पानी है इम्पॉर्टेंट होता है, यू विल नेवर नो। हैव यू एवर जम्प्ड इन अ पुदल व्हेन इट रेन्ड, मतलब पुदल मतलब खड्डा होता है ना, जो आप जब रेन होती है तो फटाफट जंप मारते हो उसमें। डू यू एवर वंडर वाई एंड हाउ इट रेन्स, आपको पता है कि कैसे बारिश होती है और क्यों होती है, कैसे आप देखो कि बर्फ़ जो है जम जाती है। व्हेन वी कूल इट, तो वो जब हम उसको बर्तन में डालेंगे और गैस ऑन करेंगे वो फिर पानी हो जाएगी, कैसे हो जाएगी। डू यू इन्जॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन द समर, क्या तुम्हें मज़ा आता है कि जब गर्मी होती है तो हाय ठंडा पानी दे दो। आजकल गर्मियाँ चली है तो हमें होता है कि हाय बस ठंडा पानी कहीं से मिल जाए, क्यों। और मज़ा आता है गर्मियों में ठंडे पानी से नहाने का, जरा गर्मियों में नहाना, ठंड में नहाना जरा ठंडे पानी से। पहाड़ी इलाकों में नहीं नहाते हैं, हमारे यहाँ बहुत ठंड होती है तो हमें गीज़र ऑन करना पड़ता है ना। हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड, कैसे हम हॉट एंड कोल्ड को समझेंगे, ये भी है। वेदर इट इज़ वाटर और आर ओन बॉडी व्हेन वी हैव फीवर, फाइंडिंग आउट हाउ हॉट समथिंग इज़ कैन बी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। हमें फ़ीवर भी हो जाता है कई बार, तो कैसे पता लगता है कि फ़ीवर हो गया, है ना। तो ये चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। दैन अगेन देयर आर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस, द पेपर जहाँ पर हम लिखते हैं, मेटल की जो है, प्लास्टिक रबड़ होते हैं जो हमारे, है ना, और रबर इरेज़र जो जिसे हम मिटाते हैं इन आर बॉक्स, द मैग्नेट चुंबक होता है जो, दैट कीप्स द बॉक्स क्लोज्ड, ठीक है। द क्लोथ्स जो हम पहन रहे हैं, जो कप है जिससे हम पानी पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, इन एंड सो मैनी अदर थिंग्स, वट आर दे मेड ऑफ, किससे बनते हैं। आर दे मेड ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स, हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटीरियल फ्रॉम वन अनदर, कैसे ये किस चीज़ से बने होते हैं, पर ये इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो है नेचर से ही आए हैं। ये देखो पानी कैसे फॉर्म हुआ, यहीं से फॉर्म हुआ, इवेपोरेशन, ठीक है, सब्लिमेशन, फिर प्रेसिपिटेशन, ये सारी प्रोसेस वाटर साइकिल वाली है।
ठीक है, वाटर साइकिल है जो कि हम पढ़ेंगे। वेदर यू आर लर्निंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, ठीक है। अब हम अगली क्लासेस में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे लीव्स का, ठीक है। लीव्स हमने ऐसे देखा ऐसा होता है, इसके अंदर स्टोमेटल पोर्स होते हैं, वो भी आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। डिस्कवरिंग हाउ थिंग्स मूव्स और separating the skin of peanut seeds. We hope each chapter of this book will ignite your spirit of inquiry and hopefully you will have lot of questions on your mind. मतलब आप इस बुक में जो भी मैं आपको पढ़ाऊँगी, इस बुक में आपके दिमाग में हर एक चीज़ वो डल जानी चाहिए और आपके दिमाग में जो भी क्वेरीज़ है, जो भी क्वेश्चंस है, आप उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। दिमाग में कुछ नहीं रखना है। Even though you may have not realized, you have already been finding answer to many of your questions. अभी भी मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ तो तुम्हारे दिमाग में अच्छा हाँ कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये दिमाग में आ रहा है ना। हाँ, सपोज योर पेन स्टॉप्स राइटिंग। अब सोचो कि तुम्हारा पेन, तुम लिख रहे हो, रुक गया, तो तुम्हारे दिमाग में क्या क्वेश्चन आएंगे? पहले तो ये बताओ, मुझे बताना क्या क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे दिमाग में, कमेंट में बताना मुझे, ठीक है। तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएंगे कि या तो पेन ख़त्म हो गया है और या तो पेन ख़राब हो गया है। तो तुम डिफरेंट टेक्निक्स करोगे। जैसे कि मैं तो पता क्या करती हूँ, जब मेरा पेन ख़राब होता है मैं गैस पे जाके उसको गर्म कर देती हूँ, थोड़ा सा लाइट गर्म, यानी कि पूरा जल जाए, कि ताकि वो पेन चल पड़े। और हम पीछे से हवा देते हैं उसमें, फू 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 फू, है ना, कि ताकि वो चल सके। तो वही बोला कि ये देखो, इसमें यही बोला कि इंक फिनिश्ड हो गई होगी, तुम्हारे दिमाग में ये सोचा होगा, ठीक है। यू वुड देन टेस्ट द गैस ओपनिंग द पेन एंड चेकिंग द इंक रिफिल, ठीक है। इफ़ इट इज़ एम्प्टी, अगर वो खाली है, यू वुड नो दैट योर गैस वॉज करेक्ट। अब आप सोचेंगे अगर ये खाली, तो आप सोचेंगे यस ये तो मेरा करेक्ट आंसर है। बट सपोज यू फाइंड दैट द इंक वॉज नॉट फिनिश्ड। अब तुम देखोगे, गैस करोगे, वही चीज़ इसमें लिखा है, एक साइंटिफिक मेथड लगाओगे, फूंक मारोगे पीछे से या उसको गर्म करना शुरू कर दोगे, है ना। ये चीज़ करते हैं ना हम, तो कई बार ऐसे झाड़ते हैं पेन को कि चल पड़े, है ना। तो अब हम एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे हम करेंगे एक्टिविटी 1.1, ठीक है। राइट अबाउट अ सिमिलर प्रॉब्लम दैट यू ट्राई टू सॉल्व। व्हाट स्टेप्स डू यू टेक। जो अभी पीछे प्रॉब्लम्स थी, अभी मैंने बताया कि पेन स्टॉप है, तुम्हारे दिमाग में क्या आया? सिमिलर प्रॉब्लम दैट यू ट्राई टू सॉल्व। कोई ऐसी सिमिलर प्रॉब्लम है कि तुम इसको सॉल्व कैसे करोगी, और इसके बारे में स्टेप्स लिखो कि मैं उस पेन को झाड़ने लगूँगी, है ना, मैं उस पेन को फिर फूंक मारूंगी या गैस में उसको थोड़ा सा हीट अप करूँगी। साइंस इज़ नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट्स और फिगर। साइंस का मतलब यही नहीं है कि आप सोच फैक्ट्स और फिगर्स देख के बताओ, फैक्ट्स लगाते रहो, कुछ भी फैक्ट्स लगाओ, साइंस वो नहीं है। और एक्सपेरिमेंट करने लग जाओ, साइंस वो नहीं है। इट इज़ अबाउट फॉलोइंग अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दैट हेल्प्स टू फाइंड आंसर टू योर क्वेश्चन। सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी कैन फॉलो। देखो, साइंस का मतलब ये नहीं होता है कि बस आपको फैक्ट्स लगाना है, सोचना है, बस बात खत्म, और एक्सपेरिमेंट करके हाँ जी ये ऐसा हो गया, ऐसा नहीं करना है। ये हमारा क्या होता है, ये होता है कि हम धीरे धीरे चले, स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को समझे, ठीक है, और बाद में उसका आंसर निकाले, ठीक है। तो ये कैसे होगा, चलो हम देखते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है कि पहला क्या है, हम ऑब्जर्व करेंगे समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग और वी डू नॉट अंडरस्टैंड। तो पहला हमारा क्या स्टेप होगा कि पहले हम ऑब्जर्व करेंगे समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग और वी डू नॉट अंडरस्टैंड। हम सबसे पहले उसी चीज़ को समझेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और इंटरेस्टिंग उसी चीज़ को बनाएंगे जो कि हमारे समझ में नहीं आती है चीज़। दिस मेक्स अस वॉन्डर एंड परहैप्स थिंक्स ऑफ अ क्वेश्चन अबाउट इट। जो चीज़ हमें कई बार समझ नहीं आती ना कि ये कैसे हुआ, तो हम उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं। उसके बाद हमारे दिमाग में क्वेश्चन अराइज होते हैं, ठीक है। देन वी गेस अ पॉसिबल आंसर टू दैट। हम फिर बहुत सारे आंसर खोजना शुरू कर देते हैं कि अच्छा ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, ठीक है। बेशक वो सही ना हो, बट फिर भी हमारा दिमाग बोलता है कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना।
सो अगला क्या है कि वी देन ट्राई टू एनालाइज एंड द रिजल्ट टू सी इफ़ इट इज़ एक्चुअली आंसर और क्वेश्चन आर क्वेश्चन। तो हम फिर बाद में पहला स्टेप क्या है, हम सोचेंगे जो चीज़ हमें नहीं समझ आती हम उसके बारे में उसी को इंटरेस्टिंग मानेंगे पहले तो उसके बाद हम क्या सोचेंगे उसके बारे में, क्योंकि वो चीज़ हमें नहीं आती तो हम सोचते कि ये कैसे हुआ। सोचने के बाद हम उसके डिफरेंट आंसर निकालते कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम टेस्ट करेंगे कि क्या जो हमने ऑब्जर्वेशन की है क्या वो सही है, क्या वो जो मेरे क्वेश्चन मैंने पूछा है क्या वो उसका सही आंसर है, ठीक है। तो साइंटिस्ट आर पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड। साइंटिस्ट यही होते हैं, वो पहले सोचते हैं कि अच्छा अगर इसका आंसर ये तो ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, और जो हम सोचे क्या वो सही है, फिर उसका टेस्ट करते हैं। The scientific method to solve problems or to discover new things. But anyway, anyone who follows the scientific method is working like a scientist. तो अब जो पर्सन जैसे मैं हूँ, चाहे कोई आप बच्चे हो, आप सोच रहे हो उसी तरीके से कि हाँ ऐसा क्यों हुआ और फिर उसको टेस्ट कर रहे हो, तो आप भी एक साइंटिस्ट की नज़र से देख रहे हो। समवन जो कि खाना बना रहा है मे बी वॉन्डरिंग वाई द दाल हैज़ स्पिल्ड आउट ऑफ कुकर, वॉज देयर टू मच वाटर। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो यहाँ पे दाल दिख रही है ना कुकर पे, यहाँ पे दाल दिख रही है और मैंने दाल पे, कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं दाल डालती हूँ और उसमें से शू पानी आ जाता है, दाल गिरने लग जाती है। ऐसा क्यों है कि हमने पानी ज़्यादा डाल दिया है, अब वो कैसे पता लगेगा, है ना। तो ये क्वेश्चन भी है। थिंक ऑफ अ बाईसाइकिल रिपेयर पर्सन ट्राइंग टू फाइंड आउट वाई अ टायर इज़ फ्लैट। अब जो बाइसाइकिल ठीक कर रहा है, अब वो सोचने लगे कि टायर फ्लैट क्यों होते हैं, फ्रॉम वेयर डिड द एयर लीक आउट। अब कई बार टायर पंचर हो जाता है, अब हमें नहीं पता कहाँ से निकल रही है हवा, तो कैसे पता लगता है। और एन इलेक्ट्रिशियन ट्राइंग टू फाइंड वाई द लाइट बल्ब इज़ नॉट वर्किंग। कई बार हमारी लाइटें काम नहीं करती, तो इलेक्ट्रिशियन कैसे पता लगाता है कि लाइटें काम नहीं कर रही है। इज़ देयर सम प्रॉब्लम विद द बल्ब और अ स्विच। When we try to ask question and find out answer, we are all in a way scientists. और जब हम क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि ये कहाँ ख़राब है, स्विच कहाँ ख़राब है हमारा जो चल नहीं रहा है, क्या आप कहाँ प्रॉब्लम आ रही, कहाँ करंट नहीं आ रहा है, शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो गया, तो हम तो सोचना कि हम एक साइंटिस्ट की तरह दिमाग लगवा रहे हैं अपना, ठीक है। आई बात समझ। अब हम करेंगे एक्टिविटी 1.1। क्या करेंगे, एक्टिविटी 1.1। इससे पहले मैं पानी पी लेती हूँ, है ना, बहुत ज़्यादा मेरा बोल लिया मैंने, है ना। वेट अ मिनट। चलो आते वापस, है ना। क्या करे थे, एक्टिविटी 1.2। डिस्क्राइब a daily life situation where you think someone was following a scientific method। सोचो अपनी दिनचर्या की लाइफ में कि कौन सा ऐसा बंदा था जो कि एक साइंटिफिक तौर पे चीज़ों को समझ रहा था। डू यू नाउ रियलाइज दैट देर आर सेवरल डेली लाइफ सिचुएशन वेयर वी knowingly और unknowingly अप्लाई द साइंटिफिक मेथड। तो आप खुद ऐसे एक पर्सन हो जो सोचते हो कि नोइंगली अननोइंगली हम चीज़ों के बारे में सोचते ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, है ना। तो दो वी ऑल अप्लाई द साइंटिफिक मेथड टू द सम एक्सटेंट, लर्निंग साइंस विल डेवलप आर कैपेबिलिटी टू फाइंडिंग सॉल्यूशन टू द बिगर प्रॉब्लम्स एंड सॉल्विंग मोर मिस्टीरियस ऑफ द यूनिवर्स। अब हमें नहीं पता आप में से कौन साइंटिस्ट बन जाए, किसी को क्या पता, है ना। आप में से कौन कुछ भी बन सकता है ना। तो अब देखो कि आप खुद एक पर्सन है जो चीज़ों के बारे में सोचते हो, पर आपको आंसर नहीं मिल रहा, तो वो कौन देगा, साइंस देगा। अगले चैप्टर्स में हम इन्हीं की चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एंड टू बी एबल टू लर्न साइंस वेल, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज़ टू बी क्यूरियस। हमेशा क्यूरियस होने चाहिए आप जानने के लिए कि हाँ मुझे ये पता होना चाहिए, मुझे ये पता होना चाहिए, मुझे बताओ। एंड ऑब्जर्व योर सराउंडिंग कीनली।
एंड व्हेन वी आर क्यूरियस वी स्टार्ट पोजिंग क्वेश्चन आस्किंग हाउ एंड वाई। वही चीज़ मैंने बोला कि जब आप क्यूरियस हो जाते हैं, आपको बहुत मन के अंदर होता है कि मुझे ये जानना है, तो आप हमेशा सोचते हो, स्टार्ट करने लग जाते हो क्वेश्चन, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, है ना। तो इसके बारे में आप हमेशा सोचने लग जाते हो। अब हम चलते हैं अगली एक्टिविटी पे, ठीक है। इफ़ यू हैव आस्क वाई अबाउट समथिंग, वट वुड यू आस्क अबाउट। अब ये है कि तुम वाई तो पूछ रहे हो, अब क्वेश्चन क्या है तुम्हारा कि ये क्यों हुआ, है ना। ट्राई टू राइट डाउन हाउ यू वुड अटेम्प्ट टू फाइंड एन आंसर टू योर क्वेश्चन। कोशिश ये करो कि जो तुमने क्वेश्चन पूछे तुम खुद उसका आंसर सॉल्व करने की कोशिश करो। साइंस इज़ रियली डन अलोन। साइंस एक ऐसी चीज़ है जो कि अकेले की जाती है, सोच के समझ के चीज़ों को अपनी तरफ ऐसे कर लो, घेर लो। साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड वर्क टुगेदर ऑफन इन अ लार्ज टीम, सो इफ़ यू कैन नॉट फाइंड एन आंसर योर सेल्फ, आस्क योर फ्रेंड्स टू हेल्प यू आउट। इट इज़ ऑलवेज मोर फन टू डिस्कवर थिंग्स टुगेदर। अब इन्होंने बोला कि साइंस एक ऐसी चीज़ है जो अकेले में की जाती है, बट बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट अकेला नहीं कर रहा, उनकी एक टीम बनी होती है। अगर तुम्हें अकेले बनाने में मुश्किल हो रही है तो अपने फ्रेंड्स की मदद ले लो। फ्रेंड्स की मदद लेके तुम उस चीज़ को डिस्कवर करो, समझो कैसे हुआ, क्यों हुआ, एक्सपेरिमेंट्स खुद करो अपने घर पे। क्यों नहीं आएगा समझ, आएगा समझ, है ना। तो क्या करो, अपने फ्रेंड्स की मदद ले लो। जैसे ये देखो, अपने फ्रेंड्स की मदद ले रही है, समझ रही है किसी चीज़ को, ठीक है। Of course, remember that you will not find answer to all your questions in grade 6. ग्रेड 6 में तो तुम्हें सारे आंसर नहीं मिलेंगे, इसके लिए आपको 6th का थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, फिर 7th, फिर 8th, फिर 9th, फिर 11th, 12th, ग्रेजुएशन, आगे जो भी होगा पढ़ते रहोगे। Do not worry, you are embarking upon a journey of science for the next 5 years or even beyond. तो टेंशन मत लो, तुम बढ़ते रहो आगे, आगे 5 सालों में तुम इन चीज़ों के बारे में भी सीख जाओगे, ठीक है। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। मच लाइक चिल्ड्रन इंजॉइंग द रेन, साइंस जैसे कि आप इंजॉय करते हो ना बारिश के टाइम, वैसे ही साइंस होती है, आपको जॉयफुल एक्सप्लोरेशन देगा वो, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्जॉय योर साइंटिफिक जर्नी, कीप एक्सप्लोरिंग एंड नेवर स्टॉप वॉन्डरिंग अबाउट द अमेजिंग मिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स एंड आस्किंग क्वेश्चन, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि कभी साइंस को डिफ़िकल्ट नहीं समझना है, ठीक है। हमेशा एक साइंटिस्ट की नज़र से चीज़ों को देखो, समझो, ठीक है। आप अपने आप को साइंटिस्ट समझो, ठीक है। साइंटिस्ट भी ऐसा है, साइंटिस्ट भी आप जैसा था अपने टाइम पे, ठीक है। उसने पढ़ा, उसने समझा, उसने चीज़ों को एक्सप्लोर किया, ठीक है। और उसको साइंस को एज अमेजिंग चीज़ों की तरह से उन्होंने उसको पढ़ा। तो आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो टू एम्बार्क अपॉन द एक्साइटिंग जर्नी ऑफ साइंस। लेट अस गेट स्टार्टेड। तो अब हम शुरू कर जाएंगे साइंस को। तो आप लोग तैयार हो इस जर्नी के लिए तो मुझे यस बताना नीचे, ठीक है। लेट अस गेट स्टार्टेड, ठीक है। ओके बाय गाइस। अगर आपको समझ आया ठीक है, नहीं समझ आया तो मुझे नीचे क्वेश्चन पूछ लीजिए। वैसे ये चैप्टर जो था ना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि हाँ कैसी चीज़ क्या होती है, इसलिए मैं सोच रही थी कि इस चैप्टर को करवाऊँ कि नहीं, तो मुझे लगा कि 6th क्लास है तो आई शुड ट्राई। ओके, थैंक यू गाइस, बाय।